हाय एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं कि आपके क्रश के थॉट्स। अब थॉट्स हम चेकआउट करेंगे उनकी रीयूनियन और रिकंसिलेशन को लेकर। क्या थॉट है, वो डेफिनेटली क्या सोच रहे हैं रीयूनियन और रिकंसिलेशन के बारे में। ठीक है, तो ये आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। आप चाहते हो ना मेरे लिए कि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आप चाहे तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। बेसिकली अगर आप सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, डाइवोर्स्ड हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आपकी, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, जितना पार्ट इस रीडिंग से रेजोनेट करें वो रखिए, बाकी चीजों को इग्नोर करें। जबरदस्ती किसी भी चीज को रेजोनेट करवाने की जरूरत नहीं है। और जब मैं कार्ड को शफल करूं तो अपने पर्सन के बारे में सोचते रहे, अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं। सो लेट अस चेक आउट। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स बताएं मेरे व्यूअर्स को कि उनके पर्सन उनको लेकर, उनके पर्सन रीयूनियन को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। सबसे पहले हैंगमैन अपने आप उठ कर आया है ये कार्ड। ओके, ओह वाओ, डेथ, हैंग्ड मैन, द एनर्जी ऑफ डेथ। मेजर अरकानास के कार्ड्स हैं यहाँ पर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स बताएं मेरे व्यूअर्स को कि मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एट द बॉटम हमारे पास टेम्परेंस की एनर्जी है। बॉटम में देख लेते हैं तो हायरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, तो आई होप सो यू ऑल कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली, राइट? यस। तो गाइज यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस सारे ही ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड ओके, वाटर साइन नहीं है, दैट इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, नहीं है तो भी रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट ये वाले ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग ज़्यादा परसेंटेज में रेजोनेट करती है, इसीलिए मैं आपको ये ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ। आगे अगर आपके पर्सन, जैसे हम जान रहे हैं कि वो रीयूनियन रिकंसिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जैसे आपके पर्सन ना जो ये रिलेशनशिप था, ठीक है, जो आपका ये कनेक्शन था ना, इस कनेक्शन में आपके पर्सन आई बिलीव डेफिनेटली शुरू में आपने खुद ये चीज़ महसूस करी होगी कि आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता था जैसे उनके लिए रिलेशनशिप एक टाइम पास की तरह है या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह ले रहे हैं। आप उन्हें जब भी कॉल करते हो तो उनका कॉल बिजी जाता होगा, मैसेजेस के जल्दी रिप्लाई ना करना, इस तरीके की एनर्जी में आपके पर्सन ऑलमोस्ट रहते थे। एंड सडनली से, मतलब इट वाज लाइक कि जितने भी टाइम का आपका रिलेशनशिप रहा ना, जब तक आप इस रिलेशनशिप में थे, आपके दिल में फियर्स और डर कहीं ना कहीं हमेशा रहे हैं, और कि ये रिलेशनशिप कहीं वाकई में ख़त्म ना हो जाए, कहीं ये रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया तो आपका क्या होगा। तो आपने इन फियर और डर में कहीं ना कहीं बहुत टाइम स्पेंड करा है, या फिर अभी भी इस स्पेंड कर रहे हो जहाँ पर आपको बहुत डर है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन के बिना नहीं जी सकते हो। ठीक है, आपके लिए इस पर्सन के बिना शायद एक मोमेंट काटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उस एनर्जी में कहीं ना कहीं आप हो, और एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर ये डर आपका जो था, ठीक है, आपको पता नहीं था कि आप अननोइंगली ना इन चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आज आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। ठीक है ना, एंड यू वर लाइक कि कहीं वो आपको छोड़ के ना चला जाए, और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आया जहाँ पर वो पर्सन आपको छोड़ के चला ही गया।
ठीक है, जहां पर आपको ऐसा लगा कि ठीक है, मुझे आपको शायद अंदर से ये मूवमेंट के बारे में अंदाजा था। ठीक है, आप अननोइंगली ना इस मूवमेंट को शायद मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे। इसीलिए मैं हमेशा आपको ये कहूंगी कि इतने नेगेटिव इस रिलेशनशिप के लिए मत हो, कभी भी मत हो। अटैचमेंट आपके पर्सन के साथ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, बहुत एफर्ट्स कॉम्प्रोमाइजेस आपने इस रिलेशनशिप में करे हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे आपका पर्सन आपको छोड़ के गया है ना, तो यू वर इन एन एनर्जी जहां पर आपको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि वो वापस आपके पास ही आएगा। ठीक है, आपको ये भी अच्छे से मालूम है, राइट क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो कि चाहे ये नेगेटिविटी हो भी रही थी, चाहे आपने ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी भी थी, लेकिन आपको अंदर से ये बात मालूम है कि उस पर्सन के दिल में ना शायद शुरू में इतना प्यार ना हो, लेकिन बाद में इतना प्यार जाग चुका है कि दिल की गहराई से वो पर्सन आपको चाहने लगा है, आपसे प्यार करने लगा है। तभी उसकी फीलिंग्स, ये डेथ का कार्ड यानी चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, उसकी फीलिंग्स में। ये नो कांटेक्ट ना आपको और उसको बहुत कुछ है जो सिखा रहा है। ठीक है, आप ये चीज खुद भी आप महसूस करोगे कि आपको भी ये नो कांटेक्ट काफी चीजें हैं जो सिखा रहा है, जो समझा रहा है। एंड इट वॉज लाइक कि अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है जहां पर आप भी समझ चुके हो कि अगर अब ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आया ना, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा, यानी लंबा चलेगा। फिर ये रिलेशनशिप शायद कभी टूटे भी ना, फिर मैरिज और आगे फ्यूचर के बारे में सोचना, वो सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब अगर हम बेस्ट पार्ट की तरफ चले ना, तो इट वाज लाइक कि अब आप और आपके पर्सन दोनों, मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे दोनों ही मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। और जब मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, मे बी आप लोग बहुत आसपास रहते हो, रेगुलरली एक दूसरे को देख पा रहे हो, मे बी सेम ऑफिस है आपका, सेम वर्क प्लेस है, सेम ऑफिस, सेम कॉलेज है आपका, सेम स्कूल है, और सेम कॉलोनी हो सकती है, तो काफी आसपास रहते हो। ठीक है, रोज एक दूसरे को देख रहे हो, और जैसे ही एक दूसरे को देखते हो ना, तो वो दिमाग में सारी यादें उठकर आ जाती हैं कि यार क्या क्या हुआ था। उस दर्द को, उस पेन को कहीं ना कहीं आप महसूस करते हो। ठीक है, और जो आपके पर्सन के, जैसे हम चेकआउट कर रहे हैं ना कि उसका इस रीयूनियन, इस रिकंसिलेशन को लेकर ख्यालात क्या हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोचता है। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है उन सारे मूवमेंट्स को, चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो आपका पर्सन, कितना ही काम में इन्वॉल्व क्यों ना हो, वो फिर भी इस बारे में सोचता है कि जैसे जो आपके साथ उसने मोमेंट स्पेंड करे थे, जो आपके साथ उन्होंने पल स्पेंड करे थे, वो वक्त जो स्पेंड करा था, वो कितना ही इम्पोर्टेंट था। वो शायद आपके पर्सन की जिंदगी के लिए ना सबसे अच्छे मोमेंट थे, एक होता ना अच्छा पार्ट ऑफ द लाइफ, वो था उसके लिए। क्योंकि इतनी केयर, इतना सपोर्ट कभी किसी ने उस पर्सन को शो करा ही नहीं। इतनी इंपॉर्टेंस शायद जितनी आपने अपने पर्सन को दे दी है ना, उतनी शायद उसको कभी नहीं मिली है। इसीलिए आपका पर्सन ना उस इंपॉर्टेंस की, आपकी कदर भी नहीं कर पाया। ओके, एंड जो आगे मुझे दिख रहा है, आपको ऐसा फील होता है बार बार जैसे आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपके साथ गलत हुआ, ये चीज आप डिजर्व करते ही नहीं थे। ठीक है, आप अपने अपना फोकस चेंज करा है, आपने अपने वर्क पर अपना फोकस डाला है, अपने करियर पर अपना फोकस डाला, और मे बी आप शायद अपने करियर, अपने वर्क, अपने मनी, फाइनेंसेस को लेकर काफी अच्छा कर भी रहे हो, इजंट इट, शायद चीजें कर भी रहे हो मे बी। लेकिन फिर भी एक दिल में ना एक वो चीज है ना, जैसे प्रे करना बार बार, कहीं पर भी मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं पर भी आप रिलीजियस प्लेस पर जाते हो, भगवान से हमेशा आपके दिल में एक ही दुआ आती है कि काश ये रिलेशनशिप वापस से सही हो जाए, काश वो पर्सन वापस से आपकी जिंदगी में आ जाए। ठीक है, तो आप ना, लेकिन आप उस चीज में भी कहीं ना आप एफर्मेशंस भी बहुत करते हो, लेकिन उन चीजों को लेकर ना आप इतना अपसेट हो चुके हो, आपके दिल में डाउट्स भी बहुत हैं, राइट। आपके दिल में बहुत डाउट्स हैं इस चीज को लेकर, शायद तभी वो प्रेयर, वो मन्नत पूरी भी नहीं हो पा रही है अभी तक। ठीक है, आप मन्नत तो मांग लेते हो, आप प्रेयर तो कर देते हो, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं रख रहे हो। ठीक है, कि वो पूरी होगी होगी। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है ना आपको। तो जब विश्वास के साथ कोई काम करा जाता है ना, मैं बिलीव करती हूँ, मैं खुद बिलीव करती हूँ कि तभी वो चीज सक्सेसफुल होती है। तो अगर डाउट्स इतने मन में रहेंगे, इतनी नेगेटिविटी मन में रहेगी, ठीक है, एफर्मेशंस पढ़ तो रहे हो लेकिन नाम के लिए पढ़ रहे हो, वो उसका असर कोई हो नहीं रहा आपके माइंड पे, तो वो उसका फायदा नहीं है ना। प्रेयर्स तो कर रहे हो,
लेकिन डाउट्स भी हैं मन में, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट जहां पर चीजें गलत जा रही है, ठीक है। तो एक ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए गॉड पर, जहां पर भी आप प्रेयर कर रहे हो। एंड तो सेकेंडली, अगर आपके पर्सन से रीयूनियन जैसे रिकंसिलेशन के बारे में सोचा ना, तो डेफिनेटली वो आपके बारे में आपके पास आने के बारे में सोचता है। लेकिन जब भी आपके पर्सन सोचता है ना इस बारे में कि आप गुस्सा हो जाओगे, आपको क्या क्लैरिटी दे, कितना कुछ कहकर वो निकला था, उसको ये चीजें रियलाइज होती है कि उसने कभी भी इमोशंस आपको शेयर ही नहीं करे, इंट्रोवर्ट रहा है ऑलमोस्ट, है ना। कभी आपसे खुलकर नहीं बताया आपको कि वो आपसे कितना चाहता है, आपको कितना आपसे प्यार करता है। एंड नाउ द सिचुएशन इज लाइक कि वो ना खुद इस चीज को लेकर सोच में है कि अब वो क्या एक्शन ले। वो रियूनियन चाह रहा है, डेफिनेटली चाह रहा है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कोई है, उसको छोड़ना चाह रहा है थर्ड पार्टी को। एंड डर भी है उसके दिल में इस चीज को लेकर, लाइक देखो, डर भी है उसके दिल में, फियर्स भी हैं उसके दिल में कि कहीं आप कहीं उसे छोड़कर आगे ना चले जाओ, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं चले जाओ। तो उस डर को भी वो महसूस करता है एंड अपनी गलतियों को भी रियलाइज करता है, क्योंकि ओवरऑल ये जो रिलेशनशिप है ना कहीं ये एंजल्स ने क्रिएट करा है, ठीक है। तो डेफिनेटली रॉन्ग कैसे हो जाएगा, गलत कैसे हो जाएगा, रीयूनियन रिकंसिलेशन तो है ही, ठीक है। तो वो उसके बहुत ख्याल आते हैं, लेकिन वो आगे स्टेप्स लेने से पहले बहुत डरता है आपका पर्सन। लेकिन डेफिनेटली अब जब उसकी री एंट्री होगी ना आपकी जिंदगी में, तो आप खुद ये चीज नोटिस करोगे कि वो फिर कभी नहीं जाएगा, जैसे कभी फिर ये नो कांटेक्ट नहीं आएगा। तो दैट इज द सिचुएशन जो मुझे आज दिख रही है, ये आपके पर्सन के थॉट्स दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर करो, बताओ मुझे कितने पर्सन ये रीडिंग रेजोनेट करी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।